हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे बर्न गार्लिक नूडल्स। नूडल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी इंडो चाइनीज क्विजीन में एन नंबर ऑफ डिशेस है एंड बर्न गार्लिक नूडल्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, जिसमें गार्लिक को ब्राउन करके नूडल्स के साथ पकाया जाता है। फटाफट बन जाती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नूडल्स तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेसल में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। ये अच्छे से उबलना चाहिए, इसमें एक बॉईल आ जाना चाहिए। जैसे ही इसमें एक बढ़िया सा बॉईल आ जाए, इसमें हम डालेंगे नमक। हम नमक के साथ इसमें डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, जिससे नूडल्स एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होगी। इसके तुरंत बाद हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। हमें नूडल्स के पूरे बंच को लेना है और बस पानी के ऊपर ऐसे ही रख देना है। इसे तोड़कर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही नीचे की नूडल्स कुक होगी, ऊपर की नूडल्स अपने आप ही नीचे चली जाएगी। 2 मिनट के अंदर सारी नूडल्स पानी के अंदर डूब जाएगी। इसके बाद एक टोंग की मदद से हमें इसको अच्छे से स्टर कर लेना है ताकि बॉटम पे कोई नूडल्स चिपक ना जाए और वो पानी में अच्छे से बॉईल हो, अच्छे से पके। 7 से 8 मिनट बॉईल करने के बाद सारी नूडल्स अच्छे से पक जाएगी। हमें इसे 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हो कि नूडल्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ये अच्छे से बेंड भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि नूडल्स अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसका पानी हटा के इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे, जिसके बाद आप इस नूडल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। बर्न गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कढ़ाई या फिर वॉक ले लेना है और उसमें मैं डालूंगा करीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे करीबन 4 से 5 कलियां लहसुन की, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। स्लाइस किए हुए लहसुन को अच्छे से भूनना है हमें। उसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, जिससे इसमें एक बर्न फ्लेवर डेवलप होगा। ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे गार्लिक को ब्राउन करना है, उसे जलाना नहीं है। अगर गार्लिक जल गया तो ये पूरा काला पड़ जाएगा। इसका कड़वा स्वाद नूडल्स में आएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें और लहसुन डालेंगे। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जितना फाइनली चॉप्ड लहसुन, जो लहसुन के फ्लेवर को और बढ़ा देगा। उसके साथ में इसमें डालूंगा स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट करीबन आधा कप जितना, और इसके साथ में तीखेपन के लिए इसमें डाल दूंगा करीबन 2 से 3 ग्रीन चिलीज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तीनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसे स्टर करना स्टार्ट करना है और इसे हिलाते हुए हम करीबन 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे। इस स्टेज पे ध्यान रखना है कि गैस की हीट हाई होनी चाहिए। अगर लो फ्लेम पे आप इसे पकाओगे तो इसका टेक्सचर डेवलप नहीं होगा और नूडल्स अच्छे से नहीं पकेंगे। इसे पकाते जाना है हमें। करीबन 30 से 40 सेकंड तक पकाने के बाद इसका रॉ फ्लेवर चला जाएगा और ये अपने फ्लेवर्स भी अंदर रिलीज कर देगी। साथ ही हमने जो दूसरी बार गार्लिक डाला है, उससे गार्लिक का फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे सब्जियां। करीबन आधा कप जितनी लंबी कटी हुई गाजर डालूंगा मैं। इसके साथ जाएगा आधा कप जितनी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और साथ में ही जाएगी लंबी कटी हुई गोभी करीबन 1 कप जितनी। यहाँ पे आप इन सब्जियों की जगह फ्रेंच बीन्स या फिर कलर्ड कैप्सिकम या फिर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हो। फिलहाल मैं यही यूज करूंगा। सब्जियां डालने के बाद हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है, बस 30 से 40 सेकंड तक हम इसे हाई हीट पे पकाएंगे। हाई हीट पे पकाने से सब्जियां थोड़ी सी पकेगी और थोड़ी सी क्रंची रहेगी, जिससे हमें एक टेक्सचर मिलेगा जो नूडल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे ही सब्जियां पक जाती है, हम इसमें डालेंगे करीबन आधा कप जितना स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, जो मैंने काट लिया है। स्प्रिंग अनियंस डालने के बाद हमें इसे और चलाना है। हम इसे करीबन 20 से 30 सेकंड तक हाई हीट पे और पकाएंगे, जिससे सब्जियां पूरी तरीके से पक जाए और स्प्रिंग अनियंस भी थोड़े से पक जाए। जैसे ही सब्जियां और स्प्रिंग अनियंस अच्छे से पक जाता है, हम इसमें डालेंगे सीजनिंग। इसको सीजन करने के लिए मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद हम इसमें डाल देंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस। यहाँ पे मैं डार्क वाला सोया सॉस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे नमक और सोया सॉस डालने के बाद हमें इसे अच्छे से हिलाना है। इस स्टेज पे हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। सोया सॉस और नमक के साथ सब्जियों को अच्छे से मिला देना है। इस स्टेज पे अगर आपने इसको ज़्यादा पकाया तो सब्जियाँ सौगी हो जाएगी और उसका पूरा टेक्सचर खराब हो जाएगा। जैसे ही सोया सॉस और सब्जियाँ मिक्स हो जाती है, हम इसमें डालेंगे बॉईल की हुई नूडल्स। मैंने यहाँ पे करीबन 200 ग्राम जितनी नूडल्स बॉईल कर ली है, जो करीबन 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी है। नूडल्स डालने के बाद हमें इसे सब्जियों के साथ मिलाना स्टार्ट करना है। अगर आपके पास वॉक हो तो आप इसे टॉस भी कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास कढ़ाई है तो मैं टोंग का यूज़ करूँगा। आप टोंग का ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आप स्पून वगैरह का यूज़ करेंगे तो नूडल्स टूट जाएगी और वो अच्छे से मिलेगी भी नहीं। टोंग से इसे हिलाने में आसानी रहती है।
टोंग की मदद से हम अच्छे से सब्जियों को इमर्स कर देंगे नूडल्स के अंदर और सारे फ्लेवर्स भी इसके अंदर आ जाए, तब तक हम इसे हाई हीट पे पकाएंगे। करीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे हाई हीट पे हिलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हो कि नूडल्स के अंदर सब्जियां अच्छे से मिल गई है, साथ ही नूडल्स के ऊपर हल्का सा ब्राउन रंग आ गया है जो सोया सॉस की वजह से है। अब इस स्टेज पे हम इसे फिनिश करेंगे। इसे फिनिश करने के लिए मैं इसमें डालूंगा करीबन 1 टीस्पून जितना व्हाइट विनेगर, जिससे इसमें एक हल्का सा खट्टापन आएगा, और विनेगर के साथ हम इसमें डाल देंगे करीबन आधा टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर और विनेगर डालने के बाद हमें इसे फिर से टोंग की मदद से हिलाना है। हम इसे हिलाते हुए करीबन 1 मिनट तक और पकाएंगे ताकि विनेगर और ब्लैक पेपर पाउडर समान रूप से इसमें इमर्स हो जाए, दोनों के फ्लेवर अच्छे से आ जाए। हमारी नूडल्स बनके ऑलमोस्ट रेडी है, उसको बस लास्ट फिनिशिंग टचेस देने हैं। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगा फाइनली चॉप्ड स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, और उसके साथ में ही हम इसमें डालेंगे टोस्टेड सेसमी सीड, जिससे नूडल्स में एक नटी फ्लेवर आएगा। स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड डालने के बाद हमें इसको एक फाइनल स्टर देना है और स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड्स को इसमें अच्छे से मिला देना है। हमारी बढ़िया सी होममेड फटाफट बनी हुई बर्न गार्लिक नूडल्स बनके रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया सी प्लेट है। मैं प्लेट में नूडल्स को निकाल दूंगा। मैं इसे टोंग की मदद से डालूंगा ताकि नूडल्स खुली खुली लगे और ये अच्छे से प्रेजेंटेबल हो। नूडल्स के ऊपर गार्निश करने के लिए मैं डालूंगा थोड़े से स्प्रिंग अनियन और उसके साथ में डाल दूंगा थोड़े से टोस्टेड सेसमी सीड्स। तो इसे जल्दी से अपने घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।